नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीईटी 2021 पे। इस पीईटी 2021 जो कि वर्तमान में सरकार की एक नई योजना, जिसके तहत प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी कराएगी और उसके बाद ही कोई वैकेंसी आपको भरने के लिए मिलेगा, जो कि समूह ग पर आधारित होगा। यानी यूपी SSSC जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, वो उत्तर प्रदेश की जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो कि समूह ग की वैकेंसी के लिए उत्तरदायी है, वो तभी कोई आपके पास नई वैकेंसी लाएगी जब तक वो पीईटी नहीं करा लेती, तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी। अब ये पीईटी क्या है? यानी ये पीईटी केवल आपको चरणबद्ध तरीके से एग्जाम कराने की एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, तो लेखपाल की वैकेंसी वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं जो पीईटी 2021 में क्वालिफाई होंगे। वो भी क्वालिफाई कैसे होंगे? यानी वो मेरिट के आधार पे भी, परसेंटाइल के आधार पे, ऐसे कहिए परसेंटाइल के आधार पे। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है और उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे ने 80 नंबर जो टॉपर है उसे मिला हुआ है, तो 80 को ही 100 मान लिया जाएगा और इस आधार पर नीचे वालों का परसेंटेज बनेगा, जिसे आप परसेंटाइल कहेंगे। हाँ, याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रश्नों की संख्या पीईटी में होगी, जो कि आपको अभी वर्तमान में अभी न्यूज आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 यानी बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी आप सोच सकते हैं कि उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहेगा। यानी 50,000 वैकेंसियों को, खाली पदों को अब वह पीईटी के माध्यम यानी पेट कराने के बाद एक चरणबद्ध तरीके से पूरी करेगी और उसमें वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जो पेट क्वालिफाई होंगे, यानी उसकी परसेंटाइल के अंदर आ रहे होंगे। यानी अब आपको देखना है 50,000 वैकेंसियों के लिए हमें कौन सी रणनीति बनानी पड़ेगी। यहां पर आपके पास प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। यानी पेट में जो प्रश्न आएंगे वो 100 प्रश्न होंगे और इन 100 प्रश्न जो होंगे उनका जो एक एक का मार्क्स होगा, वो जो मार्क्स होगा वो एक एक नंबर का होगा। यानी एक नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। जो आपका टाइम होगा, याद रखिएगा, जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। यानी ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी। साथ ही साथ माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया, यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी निगेटिव मार्किंग जो आपकी होगी वो निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 1/4 होगी। यानी 1/4 आपके नकारात्मक मार्क्स होंगे। यानी अगर आपने 4 गलतियां कर दी हैं तो एक आपका सही आंसर भी गलत मान लिया जाएगा। यानी हमें प्रश्नों को बहुत अच्छी संभल कर एक तरह से प्रश्नों को करना होगा, क्योंकि 1 वर्ष में एक ही बार पेट होगा, इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष की होगी। यानी इसका मतलब साफ हो चुका है कि अगर 1 वर्ष के अंदर यदि कोई वैकेंसी आती है और आप पेट में परसेंटाइल पे नहीं है, तो चाहकर भी आप वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, वो फॉर्म आप नहीं डाल पाएंगे। यानी अगर यहां पे हम आए तो हमारे पास प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मार्क्स जो होंगे एक प्रश्न के 1 नंबर के होंगे, साथ ही जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा और जो माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी। 4 गलती पर एक सही कटेंगे। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे, आपकी रणनीति पे कि हमें पेट कैसे क्वालिफाई और एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इसे क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर ये 50,000 वैकेंसी आप एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। यदि पेट क्वालिफाई नहीं किया तो ये 50,000 वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी, आपको फॉर्म भरने का मौका सरकार नहीं देगी। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। याद रखिएगा कि बहुत एक बृहद सिलेबस उसने दे दिया है, लेकिन अब पूरा का पूरा आप भारतीय इतिहास पढ़ जाइए तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यानी 5 नंबर में पूरा भारतीय इतिहास है। अब कहां से, अब तो वो जाने। अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का होगा आपके पास। आपके पास जो भूगोल होगा, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये सब पढ़ने पर आपको जब पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। यहां से भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, और एक जोड़ दिया है उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, यानी ये पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको यहां से पूरा सामान्य विज्ञान तैयारी करने के बाद 5 नंबर, प्रारंभिक अंक गणित आपकी 5 नंबर की, सामान्य हिंदी आपकी 5 नंबर की,
सामान्य अंग्रेजी आपकी 5 नंबर की, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग आपका 5 नंबर का, सामयिकी आपकी 10 नंबर की, सामान्य जागरूकता आपका 10 नंबर का, 2 अपठित हिंदी गद्यांशों का विवेचन और विश्लेषण करना है, ये आपका 10 नंबर का। ग्राफ, 2 ग्राफ आपको आएंगे, जैसे आपको बार ग्राफ दे देता है, आपको पाई दे देता है, चार्ट दे देता, तो 2 ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण आपको 10 नंबर का, और 2 तालिकाओं की व्याख्या और विश्लेषण आपको 10 नंबर का। अगर हम हिंदी को देखें तो हिंदी 10 यहां पे है और 5 यहां पे है, यानी पैरा को इंक्लूड करके हिंदी हमारी 15 नंबर की हो चुकी है। अगर हम अंकगणित और अपने तर्क शक्ति यानी रीजनिंग को देखें तो प्रारंभिक अंकगणित 5 और तर्क शक्ति भी हमारी 5। सामान्य जागरूकता जो कि जीके होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जिसको जीए आप भी कह लेते हैं, यानी ये भी हमारे पास 10 नंबर का। यानी अगर हम अपने जीएस को देखें, सामान्य अध्ययन को 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 30 यहां से और 10 यहां से, 10 यहां से, यानी 30, 10, 40 और 10, 50। अगर हम करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास जीएस की संख्या 50 हो जाती है। हाँ, अब इसे 5-5 में देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और एक तरह से निराशा का भाव आएगा कि पूरा संविधान पढ़े तो 5 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप ना सोचें, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि पूरा जीएस हम पढ़ेंगे तो 100 में 50 नंबर हमारा यहीं से हो जाएगा, और यकीन मानिए बहुत एक आत्मविश्वास पैदा होगा सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए। अतः आप देख रहे हैं 5, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये रहा 50, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90 और 10, 100, यानी प्रश्नों की कुल संख्या आपके पास 100 हो चुकी है। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबरों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। 1/4 आपको माइनस मार्किंग से जूझना पड़ेगा, यानी माइनस मार्किंग के प्रश्नों को किस तरीके से किया जाए इसकी भी एक अलग रणनीति होती है। हम आएंगे जब इन सारे चैप्टरों पर धीरे धीरे आपको लगातार वीडियो मिलेंगे तो हम इन पे भी चर्चा करेंगे कि माइनस मार्किंग से हमें निपटना कैसे है। हाँ, 50,000 वैकेंसी को मैं पुनः दोहराऊंगा, यदि आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहली रणनीति हमें इस पर बनानी होगी, और ये अलग से रणनीति नहीं बनानी होगी। हमें जैसे हम अपनी तैयारी चला रहे हैं बहुत सेंसिटिव ढंग से हमें वैसी तैयारी करनी होगी ताकि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, पीटी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। यदि आप सिलेबस केवल कवर कर लिए तो यकीन मानिएगा बहुत अच्छी तरीके से इनके प्रश्नों को आप कर लेंगे। हाँ, प्रश्नों की प्रकृति कहां से आएगी तो याद रखिएगा सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल का उसने कह दिया है कि हम प्रश्नों की विविधता को रखेंगे, यानी लगभग मान के चलिए कि वो आपसे हायर सेकेंडरी यदि कह रहा है तो इंटरमीडिएट तक के प्रश्नों को वो अपने प्रश्न पत्र में रख सकता है। तो आपने रणनीति, आपने इसके प्रश्नों की प्रकृति, आपने पीटी का सिलेबस, आपने किस तरीके से हमें पीटी को इन सिलेबसों के सहारे लेना है वो हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।